जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो 2 एक्चुअली ऑसबिल्डिंग का कंपैरिज़न है। एक तो जो इलेक्ट्रीशियन की ऑसबिल्डिंग है और दूसरा एचवीएसी। एचवीएसी जो है वो एक्चुअली जो लोग मिडल ईस्ट में काम करते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करते हैं वहाँ पे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में इसका एक अलग नाम है। इसको एसएचके या एसएचके कहते हैं, ज़ेनिटर हाइसुंग और क्लीमाटेक्निक। ज़ेनिटर हाइसुंग क्लीमाटेक्निक जो है वो इस ऑसबिल्डिंग को कहते हैं और इलेक्ट्रीशियन की ऑसबिल्डिंग जो है वो उसको इलेक्ट्रिकर जो है वो कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइसुंग की। ये ऑसबिल्डिंग एक्चुअली 3 साल की होती, साढ़े 3 साल की, सॉरी, साढ़े 3 साल की ऑसबिल्डिंग होती है। इसमें जो हीटिंग सिस्टम है या हीटिंग पंप हैं उनसे रिलेटेड है, क्योंकि एनर्जी सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पे भी चेंज हो रहे हैं और कोशिश कर रही है सिटी गवर्नमेंट या जो फेडरल गवर्नमेंट है कि किसी तरह जो है वो एनर्जी जो है वो बचाई जा सके और लोगों का जो एक्सपेंस है वो कम से कम हो सके। साढ़े 3 साल की हॉस्पिटलों के यहाँ पे एक जनरल कंपैरिजन जो है वो मैं करूँगा कि किसमें जो है वो आप ज़्यादा पैसे जो है वो बना सकते हैं। दोनों हॉस्पिटलों जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। हाथ से जो है वो काम करना है आपने और दोनों जो है वो हैंडवैक्स कमर के अंडर आती हैं ये हॉस्पिटलों। अगर ज़ेनिटर हाइसुंग क्लीमाटेक्निक की बात करें तो इसमें हीटिंग सिस्टम जो है वो चेक करना, उसको चेंज करना या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आइडेंटिफ़ाई करना और वहाँ पे पार्ट्स जो हैं वो चेंज करना। दोनों जो है वो इसमें आपको स्कूल जो है वो जाना पड़ता है और टेक्निकल काम के लिए जो है वो कंपनी में जाना पड़ता है और इसके साथ जो मंथली या वीकली जो रिपोर्ट होती है वो आपने लिखनी होती है। रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं यहाँ पे कि अगर आप रिपोर्ट्स नहीं लिखेंगे और उसको हंडवेक्स कमर या ईहाका को सेंड नहीं करेंगे तो आप फाइनल एग्ज़ाम जो है या एब्सोल्यूट प्रूफिंग जो होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या टाइल नियमन नहीं कर सकते। इस हाउस बिल्डिंग में जो सैलरी है, अगर हम बात करें हाउस बिल्डिंग के दौरान, तो बहुत सारी जो हाउस बिल्डिंग है उसमें मिनिमम सैलरी जो है वो 1100 यूरो जो है वो मिलती है, ब्रोटो सैलरी होती है। लेकिन हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लोग यहाँ पे जो वीकेंड हैं या अपनी जो ड्यूटी है उसके बाद भी जो है वो प्राइवेट काम करते हैं। पैसे आप बहुत कमा सकते हैं इस हाउस बिल्डिंग में। लेकिन डेफिनेटली जो है वो टाइम देना पड़ता है। कंपनीज जो हैं वो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या ठेके आप कह लें कि वो होते हैं और वहाँ पे काम करने के बाद जब आपकी छुट्टी होती है तो उसके बाद भी आप प्राइवेट बहुत सारे काम जो है वो पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो अमूमन छोटी कंपनियां छोटे सिटीज़ में जो है वो काम करती हैं और उसमें ये होता है जी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी आपको जो है वो प्राइवेटली बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, देते भी हैं। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कमाते हैं। क्योंकि हाथ का काम है तो आपको मेहनत जो है वो बड़ी करनी पड़ती है और इसके अलावा अगर आप हाथ के काम में या टेक्निकली आप स्ट्रांग हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो अभी यहाँ पे चूँकि वेदर जो है वो चेंज हो रहे हैं, गर्मी जो है वो आ रही है, तो उसमें ये काम भी जो है वो इंक्लूड हो गया है और इस तरह भी बहुत सारे काम जो हैं वो जो ये हाउस बिल्डिंग करते हैं या हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो करते हैं। इट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड वर्क है और इतना कोई साफ सुथरा काम जैसे होता है कि जी बंदा पैंट शर्ट पहन के टाई शाई लगा के जो है वो किसी ऑफिस में बैठ के काम करता है, इस तरह सच नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली जब आप के पास एक्सपीरियंस होगा और आप इस हाउस बिल्डिंग को करने के बाद आगे जाएंगे, माइस्टर करेंगे और खुद की जो है वो कंपनी जो है वो स्टार्ट करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास आएंगी कि किस तरह आपने कोटेशन जो है वो सेंड करनी है, किस तरह काम लेना है, बंदों से बात करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में आ सकती हैं। लेकिन अगर सैलरीज़ की बात करूँ मैं, हाउस बिल्डिंग करने के बाद अगर कोई प्राइवेट काम आप नहीं भी करते तो तब भी आपकी सैलरी जो है वो अराउंड
3000 टू 3200 यूरो तक जो है वो स्टार्टिंग में होती है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है ये ऑसबिल्डिंग। वर्कर्स जो हैं वो बहुत कम हैं इस फील्ड में। इस ऑसबिल्डिंग को करना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे आपने पाइप जो है वो उसको वेल्डिंग करनी है, ये काम आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का काम आपको पता होना चाहिए। एयर कंडीशनिंग, हीटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें तो जो हैं वो काम करती ही हैं, आप सीखते ही हैं। लेकिन इस तरह के काम भी जो हैं वो आपको आने चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास पहले से अगर एक्सपीरियंस हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ काम का एक्सपीरियंस नहीं, काम करने का एक्सपीरियंस भी जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि आपको कंडीशंस पता चल सकें कि जी किस तरह जो है वो काम होता है। इसके अलावा इस हाउस बिल्डिंग में आपके पास, जब आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हों या हाउस बिल्डिंग करने के बाद या पहले जो है, वो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी कंपनी के पास कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि फ़लाँ कस्टमर है, उसको जाके चेक करना है, उसकी ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी अमूमन जो है वो 2 बंदों को सेंड नहीं करती कि जी एक जो है वो ड्राइव करेगा और दूसरा जो है वो काम चेक करेगा। आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस हाउस बिल्डिंग में हैं। आप वहाँ पे कस्टमर के पास जाएँगे, ऑलरेडी कंपनी जो है वो जो सिर्फ़ चेक करने का, जैसे जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ़ चेक करने की फ़ीस लेते हैं, इसी तरह जो ये वाली कंपनियाँ हैं या ये वाले लोग हैं, ये ऑलरेडी जो है वो उनकी फ़िक्स पेमेंट होती है कि सिर्फ़ वहाँ पे चक्कर लगाने का, चेक करने के हम इतने पैसे लेंगे, और उसके बाद काम जो है वो डेफ़िनिटली उसके अलहदा से पैसे होंगे। कंपनीज़ के पास जो है वो चूँकि यहाँ पे एक सिस्टम है, सीई की स्टैम्प जो है वो हर इक्विपमेंट पे लगी होती है और उसको चेंज करते हैं, तो एज़ सच इक्विपमेंट में कोई फ़ॉल्ट नहीं होता, लेकिन रेपुटेशन या आप कितनी जो है वो समझ है आपको काम की, ये बहुत डिपेंड करता है। जब भी किसी जगह पे जो ये लोग काम करने के लिए जाएँगे तो वो पूछते हैं कि आप गज़ेले हैं या आप अभी जो है वो काम कर रहे हैं। गज़ेले का मतलब होता है कि आपने हॉस्पिटल कंप्लीट कर ली है, आप स्पेशलिस्ट हैं, या आप अभी हॉस्पिटल कर रहे हैं, या आप नॉर्मल वर्कर हैं। ये वाला काम जो है वो विदाउट हाउस बिल्डिंग जो है वो आप यहाँ पे प्राइवेटली या किसी कंपनी के साथ नहीं कर सकते। चाहे आपको काम आता भी हो तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो पे करते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी बिल्डिंग में एक हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है और वो पूरी बिल्डिंग पे जितने भी जो हैं फ्लैट्स हैं उनमें वो हीटिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा है और किसी पे प्रॉब्लम है या नीचे कोई प्रॉब्लम है, अमूमन जो है वो जो हीटिंग सिस्टम होता है वो बेसमेंट में होता है, केलर में, और वहाँ पे जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो सारे जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम होती है। ऐसा जो है वो इतनी ईज़ी हाउस बिल्डिंग नहीं है, हार्ड वर्क है, हाथ से काम करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई बंदा इस फील्ड में है, वो ऑलरेडी इस काम को समझता है, तो ऐसा जो है वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें, कंपैरिज़न करें कि इलेक्ट्रिकल की जो हाउस बिल्डिंग है, इलेक्ट्रीशियन की, वो हाउस इलेक्ट्रिकल हो या वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हो, यहाँ पे एज़ सच ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो हाउस बिल्डिंग है वो दोनों के लिए सेम ही है। आप चाहे जो है वो आपकी कंपनी किसी बिल्डिंग में जो है वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रही है या वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, हाउस बिल्डिंग जो है वो सेम ही रहती है। 3.5 साल की इलेक्ट्रिकल की हाउस बिल्डिंग होती है, और उसमें आप जो सिस्टम्स हैं, नए सिस्टम्स, यहाँ पे एनर्जी को बचाने के सोलर सिस्टम हो गया, या और घर की जो वायरिंग वगैरह है या इस तरह के जो काम होते हैं, ये आपको सीखने पड़ते हैं। स्कूल जाना होता है, उसके बाद आपने कंपनी में काम करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चलती हैं। इसमें ये नहीं होता है जी कि आप सिर्फ़ एक ही काम जो है वो सीख रहे हैं और थ्योरेटिकली जो है वो आपको कुछ भी नहीं पता। डेफ़िनेटली हाउस बिल्डिंग जो है वो आपने एग्ज़ाम देने हैं, और जैसा मैंने पिछली हाउस बिल्डिंग के बारे में बताया कि वहाँ पे भी जो है वो आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। सेम जो है वो हर हाउस बिल्डिंग में और इस इलेक्ट्रिकल की हाउस बिल्डिंग में भी आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखनी होती हैं। 3.5 साल की हाउस बिल्डिंग है, और हाउस बिल्डिंग करने के बाद इलेक्ट्रिकल की हाउस बिल्डिंग के बाद सेम
जैसे मैंने HVAC की हाउस बिल्डिंग के बारे में बताया या SHA के हाउस बिल्डिंग के बारे में बताया कि लोग जो हैं वो अपने फारग टाइम पे, वीकेंड पे या ड्यूटी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट वर्क करते हैं, खुद के जो है वो छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, क्योंकि आप जब भी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक स्पेशलिस्ट जो है वो कंसीडर होते हैं। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने से आप अच्छे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी प्राइवेट जगह पे काम के लिए जाएँगे या कंपनी आपको सेंड करेगी तो दोनों सूरतों में जो है वो आपको खुद से जो है वो जाना होगा। सिर्फ़ प्रॉब्लम ये होती है इन दोनों हाउस बिल्डिंग को करने के बाद कि जी आप अगर फैमिली के साथ हैं तो एज़ सच जो है वो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे सकते। आप इस तरह का ये काम नहीं है कि ऑफिस में गए, 8 बजे गए, साढ़े 8 बजे गए, 5 बजे जो है वो वापस आ गए, ऐसा एज़ सच कोई ऐसा नहीं होता। आपको डेफ़िनेटली पैसे कमाने हैं तो आपको ड्यूटी के बाद या वीकेंड पे जो है वो काम करना पड़ता है, जो भी आपकी कमिटमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना पड़ता है। पैसे ज़रूर बंदा कमाता है लेकिन फैमिली के लिए टाइम जो है वो नहीं होता। इसके अलावा मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो हाउस-बिल्डिंग है ये असाब पे ज़्यादा असर करती हैं। डेफ़िनेटली पैसे बंदा कमा लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये काम कंटिन्यू करना, रखना थोड़ा मुश्किल होता है। आप 20, 25 या 30 इयर्स जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर 60 जो है ये काम कंटिन्यू करना या समटाइम 55 जो है वो इनफ एज होती है। उसके बाद अगर आपके पास कंपनी है तो डेफ़िनेटली आप उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इस काम को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है। हार्ड वर्क है और ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसको आप इस सिनेरियो में देखें कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो एक जनरेशन जो है वो चलाती है और उसके बाद जो है वो क्लोज़ हो जाती हैं, क्योंकि ना तो उनके पास एज़ सच इतने वर्कर होते हैं और ना ही जो कंपनी जिसने इस कंपनी को खड़ा किया वो जो है वो अब काम करने के काबिल है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो शायद दूसरे कंट्रीज़ में भी होती होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। और छोटे सिटीज़ में बहुत सारी छोटी कंपनीज़ होती हैं। यहाँ पे आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इन जो है वो फ़ील्ड्स में डिप्लोमा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़रूर जो है वो ट्राई करना चाहिए। जो इसका जो वीडियो है उसका जो एंड है वो मैं यही करूँगा कि दोनों हाउस बिल्डिंग जो हैं वो उनको आप एज़ सच इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन-सी अच्छी है या कौन-सी बुरी है, या किसमें पैसे कम हैं या किसमें ज़्यादा हैं। दोनों हाउस बिल्डिंग जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत डिमांडिंग में है यहाँ पे, पैसे भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन हाथ का काम है, हैंडवर्क्स है, तो इस वजह से जो है वो फिज़िकली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाउस बिल्डिंग में अमूमन आपको बाहर काम करना होता है, जो वेदर कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, और आपको एक प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म जो है वो पहननी होती है। और वो यूनिफ़ॉर्म जो है वो समटाइम गर्मियों में जो है वो तंग करती है, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो तब भी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एज़ सच दोनों हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर जो है वो इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। अगर आप हाथ से काम करना, टेक्निकल माइंड है आपका, आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर जो है वो ट्राई करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पे एक फर्दर वीडियो या ऐसे ही जो है वो आपको आंसर कर सकूँ। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।